मस्जिदें जल रही हैं, तुम अपने घरों में बैठे हो। लानत है मेरी कौम के सबसे ज्यादा अमीर तबके पर जो ऐश में है, इशरत में। इस्लाम 24 घंटे टोपी पहनने का नाम नहीं है। इस्लाम माथे पे काला निशान बनाने का नाम नहीं है। इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, गवर्नमेंट गिराने निकली हूँ। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट गिराने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले मुल्क के हालात संभाल लो मोदी जी, फिर क्लाइमेट चेंज की बातें करना। अमित शाह को तो डूब के मरना चाहिए, मगर मुझे लगता है उसे डूबने की जगह नहीं मिल रही। विराट कोहली को इंटरनेट पे थ्रेट मिली है कि उनकी 9 महीने की बच्ची को रेप किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद शामी या मोहम्मद सामी नाम के मुस्लिम क्रिकेटर को फेवर कर दिया। देखिए, ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है गुलबर्गा के रहने वालों के नाम। मैं बात शुरू करूंगी अपनी कौम से। आज जिस तरह का वायलेंस हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है और जो मुसलमान मर्द और औरत अपने घरों में बैठे हैं और वो सड़कों पे आवाज नहीं उठा रहे, मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट बारी उन्हीं लोगों की है। शर्म आनी चाहिए। इस्लाम 24 घंटे टोपी पहनने का नाम नहीं है। इस्लाम माथे पे काला निशान बनाने का नाम नहीं है। इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है। वो सिखाता है कि हम इंसान एक जिस्म की तरह हैं। एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। अगर ये जज्बा मेरे मुसलमानों में नहीं तो अपना नाम बदलिए, मुसलमानों की लिस्ट से अपना नाम कटवाइए। मेरी वो औरतें जो बाजारों में बुर्के पहनकर दुकानों पे शॉपिंग करती हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेती। जब इस मुल्क में इस्मत रेजी होती है, जब इस मुल्क में बच्चियों का रैप होता है, और मेरे वो मुसलमान भाई जो लिंचिंग मर्डर के नाम पर, मस्जिदें जलाए जाने के नाम पर, कुरान जलाए जाने के नाम पर घरों से नहीं निकलते, मैं कहती हूँ नाकारा निकम्मे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। दूसरा पैगाम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा तो गंदगी जो है इस मुल्क में वो यही है कि पॉलिटिशियन होने का एक धब्बा लग जाए। अब दूसरा पैगाम, उन क्रिश्चियंस माइनॉरिटी के नाम जिनकी नन्स का रैप किया जाता है, प्रोटेस्ट में नहीं निकलते। फिर उसके बाद दलित भाई जिनको अछूत कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर उनकी बेटियां जिंदा जलाई जाती हैं, रैप किए जाते हैं शमशान घाटों में, और वो फिर भी नहीं निकलते। याद रखिएगा, जो लोग सो रहे हैं अब नेक्स्ट उन्हीं को कफन पहनने की तैयारी करनी है। आज की मुंसिफ की पहले सफे की पहली ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। आपने अच्छा छेड़ दिया मुझे। विराट कोहली को इंटरनेट पे थ्रेट मिली है कि उनकी 9 महीने की बच्ची को रेप किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद शामी या मोहम्मद सामी नाम के मुस्लिम क्रिकेटर को फेवर कर दिया। अब ये माजरा क्या था मैं इसलिए बता दूं क्योंकि हमारी कौम में जाहिलों की कमी नहीं है। हम हर चीज मोबाइल पे देखते हैं, न्यूज नहीं देखते, इसलिए न्यूज बतानी पड़ती है जाहिलों को कि पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, दफा कीजिए मैच को, उसमें पाकिस्तान जीत गई, वो भी दफा कीजिए उस जीतने को। मसला ये हुआ कि हमारे एक मुसलमान हिंदुस्तानी क्रिकेटर को इस बात का इल्जाम दिया गया कि वो गद्दार है इसलिए टीम हार गई। तो सबसे बड़ी मोदी गवर्नमेंट, शेम। उसके बाद जब विराट कोहली जो हमारे कैप्टन है, उन्होंने इस बात के खिलाफ बात करी कि खेल होता है, इसे मजहब से ना जोड़ा जाए, तो उनको इंटरनेट पे 9 महीने की बच्ची की रेप की धमकियां मिलने लगी। दूसरी मोदी गवर्नमेंट, शेम। अमित शाह को तो डूब के मरना चाहिए, मगर मुझे लगता है उसे डूबने की जगह नहीं मिल रही। और तीसरा, मोदी अमित शाह जितनी हम शेम कर ले, खैर जब तक ये गवर्नमेंट नहीं गिरेगी शेम होगी, और गिरने के बाद जो है वो इनके साथ जो होगा वो तो पूरी हिंदुस्तान देखेगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात है, कहाँ है हमारी कौम? मस्जिदें जल रही हैं, तुम अपने घरों में बैठे हो। लानत है मेरी कौम के सबसे ज्यादा अमीर तबके पर जो ऐश में है, इशरत में, एक दिन के लिए दुकान नहीं बंद कर सकते, एक दिन के लिए नौकरी की सैलरी नहीं कटवा सकते। हम औरतें ये गरीब हैं, हम सब जो खड़े हम गरीब हैं। हम में कितनी बेवाएं हैं यहाँ पर जो अपना घर चलाती हैं, मगर हम यहाँ सड़कों पे खड़े। इसलिए हश्र के मैदान में अल्लाह हमें तो भेज देगा, तुम खड़े रहोगे जवाब देने के लिए। मस्जिदों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे खिलाफ बातचीत बेहुरमती करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार
देखिए, आज वुमेन्स की दो विंग, वुमेन इंडिया मूवमेंट और नेशनल वुमेन फ्रंट ने एक जॉइंट प्रोटेस्ट निकाला है इन द फेवर ऑफ त्रिपुरा वायलेंस। ये जो त्रिपुरा में वायलेंस चल रहा है और जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जो बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके खिलाफ हम जो है आज यहाँ पे एहतजाज करने के लिए मुस्लिम चौक पे खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। वो किसी बहुत बड़ी पार्टी में फंक्शन में खाना खा रहे हैं और कहीं बैठ के हंसी मजाक और ठिठल्ली में मसरूफ है। वो इस वक्त वेटिकन सिटी पॉप से मिलने गए हुए हैं और उसके बाद वो क्लाइमेटिक चेंज की समिट में हिस्सा ले रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले मुल्क के हालात संभाल लो मोदी जी, फिर क्लाइमेट चेंज की बातें करना। तुम्हारे हाथ में नहीं है बारिश बंद करना और धूप बंद कर देना। देखिए, शर्म की बात यह भी है कि त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है, जो खुद एक बांग्लादेश से भागा हुआ भगोड़ा है, जो खुद ही ऑलरेडी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है। पहली बात तो शर्म की यही है कि वो चीफ मिनिस्टर है। दूसरी शर्म की बात यह है कि वहाँ मुसलमानों पे जिस तरह वायलेंस हो रहा है, हमारी मस्जिदें जलाई गई, हमारे कई कुरान जला दिए गए, हमारे लोगों को बेघर किया जा रहा है, हमारी औरतों की अस्मत रेजी हो रही है। हमें तकलीफ है और हमें बहुत तकलीफ है, वो वक्तन फवक्तन निकलती रहेगी। देखिए, मैं आपको एक बोलूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, गवर्नमेंट गिराने निकली हूँ। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट गिराने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। वायलेंस होते रहेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। आज त्रिपुरा है, कल कोई और स्टेट होगा और फिर कोई और स्टेट होगा। हम डर नहीं रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हमको हिम्मत मिल गई है। ऐसे वायलेंस होते रहेंगे तो मोदी गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा कि मुट्ठी भर जो माइनॉरिटी होती है उनकी क्या ताकत है। देखिए, जब हम बात करते हैं गोदी मीडिया की, तो मीडिया से पहले हमने गोदी लगा रखा है, तो ये बात तो वहीं साफ हो जाती है कि जो लोग गोदी में बैठे हुए हैं और जिनको पाला जा रहा है, जिनको बॉटल में दूध डाल के निप्पल लगा के पिलाया जा रहा है, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप? वो तो अभी बच्ची, अभी तो पाला जा रहा है, अभी तो चलना सिखाया जा रहा है उनको। तो ये तो करप्ट है। इनके ऊपर तो हम यकीन करते ही नहीं है, हम तो थूकते हैं इन लोगों के ऊपर। इनके चैनल देखना हम लोगों ने बंद कर दी। हम इन्हें सुनते हैं ना, हम इन्हें देखते हैं। और कोई अच्छा सवाल कीजिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो हम जवाब दें। आज हम यहाँ पर जो है लेडीज़ का जो मूवमेंट चल रहा है अंडर द बैनर विमेन इंडिया मूवमेंट और NWF, हम यहाँ पे मुस्लिम चौक पे आज अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम स्टैंड करते हैं त्रिपुरा के जो लोग जो सफ़र हो रहे हैं, जो वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और हम शदीद मजम्मत करते हैं त्रिपुरा की पुलिस और वहाँ की जो दहशतगर्द एक विंग है VHP, जो ये सारा यानी कि स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो फसाद कर रही है, हम उसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि 20 अक्टूबर से ये जो फसाद वहाँ पे जारी है, वहाँ पे मुसलमान महलों को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदों को और हमारी इबादत गाहों को, हमारे मदरसों को यानी कि जलाया जा रहा है, औरतों की अस्मत रेज़ी की जा रही है। एक यानी कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी तक खामोश है। वो चीफ मिनिस्टर जो बड़ा इंटेलिजेंट यानी कि स्टेटमेंट दिया था चंद अर्सा पहले कि इंटरनेट महाभारत के दौर से है, सो इतना इंटेलिजेंट चीफ मिनिस्टर एक ट्वीट नहीं कर सका आज तक इन सॉलिडारिटी विद मुस्लिम्स जो वहाँ पे सफ़र हो रहे हैं। सो हम ऐसे जो चीफ मिनिस्टर है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं, ये हमारी अपील है कि इमीडिएट बेसिस पे इस स्पॉन्सर्ड वायलेंस को रोकें और मुसलमानों को प्रोटेक्ट करें, मुसलमानों की इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करें। इस तरह के यानी कि वायलेंस जो होते हैं उसका एक ही मकसद होता है कि इस मुल्क की एकजहती को यानी कि ख़त्म किया जाए, यहाँ के सेकुलर जो शनाख्त है उसे ख़त्म किया जाए, यहाँ के सुकून को ख़त्म किया जाए। और जो मुस्लिम और हिंदू और कई तबके के लोग यहाँ पे पुरसुकून जो ज़िंदगियाँ गुजारते थे, उन्हें इस सोच के साथ नीस्त व नाबूद किया जाए कि अब खाली सिर्फ यानी कि दुश्मनी की हैट्रेड हुकूमत चलेगी। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसे रिजेक्ट करते हैं और हम अपील करते हैं वहाँ के त्रिपुरा स्टेट पुलिस से और वहाँ के चीफ मिनिस्टर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इमीडिएट बेसिस पे इस वायलेंस को ख़त्म करें। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट, सोई हुई गवर्नमेंट है, उसको जगाना है। और जो क्या है, एक त्रिपुरा में हो रहे एंटी मुस्लिम वायलेंस को देखते हुए भी अपने आँखों पर जो एक अंधेपन की पट्टी बांधी हुई है, उसको खोलना हमारा मकसद है। ये दौर मीडिया का दौर है। हम देखते हैं कि जो गोदी मीडिया, जो हर वक्त जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर क्या है अपने चैनलों पे बात करती है, आज उनके चैनलों पे क्या है सन्नाटा छाया हुआ है। उनके पास क्या है, वो क्या है त्रिपुरा के बारे में कुछ वीडियोस नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जो क्या है इंसाफ पसंद जो मीडिया चैनल वाले हैं, उनके ज़रिए से हम तक ये बात पहुंची है। ऐसे वीडियोस आए हैं कि हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में हमारी मुसलमानों की मजहबी इदारों को, मजहब गाहों को क्या है अटैक किया गया, मुसलमानों के घर पर अटैक किया गया, उनकी मस्जिदों को क्या है जला दिया गया, उनके घरों और उनकी दुकानों को लूट लिया गया, यहाँ तक कि उनकी औरतों की इज्तिमाई अज़मत दरी भी की गई। हम उसकी क्या है मजम्मत करते हैं। हम गवर्नमेंट से, हम क्या है CM PM जो भी है, होम मिनिस्टर, हम उन तमाम से ये अपील करते हैं कि वो क्या है इनके खिलाफ क्या है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें ऐसी सज़ा दे कि हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात हमें दोबारा सुनने को ही ना मिले। उनके क्या जब क्या है दुनिया भर से, जैसे सऊदी अरब है, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, इन तमाम मुल्कों से क्या है त्रिपुरा के लिए उन्होंने आवाज़ खड़ी किए हैं, लेकिन हमारे PM और हमारे होम मिनिस्टर की अभी तक कोई क्या है उनका ट्वीट नहीं आया और ना ही उन्हें कोई कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कुछ कहा है। तो हम और जो क्या है वहाँ के जो कानूनी रहनुमा हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अफसोस इस बात का है हमें कि जो क्या है कानून के मुहाफिज हैं, अवाम मुहाफिज हैं, वो भी क्या है इनमें RSS और